बेटा होम साइंस चैप्टर नंबर 4 स्पेसिफिक इश्यूज एंड कंसर्न्स। इस चैप्टर के बारे में आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको बताऊंगा बेटा। जो अपने पास अडोलसेंस आप पढ़ चुके हैं उसके रिगार्डिंग अपने पास वेरियस इश्यूज आ जाते हैं और कंसर्न चिंताएं आ जाती हैं। इनमें से मैं आपको बताऊंगा ईटिंग डिसऑर्डर्स है, इनोरेक्सिया एंड बुलिमिया, ये अपने ईटिंग डिसऑर्डर के कारण अपने पास बीमारियां हो जाती हैं। डिप्रेशन, अपन निराश हो जाते हैं। सब्सटेंस अब्यूज, जो अपना बिहेव है वो काफ़ी चेंज हो जाता है। आपका क्या है, स्वभाव चिड़चिड़ा होने के बाद आप गाली गलौज करना स्टार्ट कर देते हैं। एडोलसेंस के अंदर अपने पास सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जनरेट हो जाती हैं। और हैंडलिंग स्ट्रेस एंड पीयर प्रेशर, आपका क्या है, ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर चले जाते हैं। और आपका क्या है, पीयर प्रेशर, जो अपने पीयर ग्रुप्स होते हैं उनके ज़्यादा कंट्रोल के अंदर रहने लग जाते हैं, उनकी ज़्यादा टेंशन लेने लग जाते हैं। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर आप ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या अपने पास है, ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर अपने पास दो प्रकार की बीमारियां हैं, एनारोक्सिया एंड बुलिमिया। एनारोक्सिया क्या होता है बेटा, एनारोक्सिया जो अपने अडोलसेंस के अंदर जो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ठीक है बेटा, वो अपनी डाइट का प्रॉपर केयर नहीं करते, प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, जिस वजह से उनके अंदर ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी बॉडी शेप के लिए कंसर्न करती हैं, और जो बॉयज़ होते हैं वो अपने फिटनेस के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करते हैं, उसके रिगार्डिंग कंसर्न करते हैं, उनके रिगार्डिंग चिंता करते हैं। और ये जो एनारोक्सिया नर्वोसा है बेटा, ये ईटिंग डिसऑर्डर, जो आपका डाइट है उसका प्रॉपर यूज नहीं करते, इस वजह से अपने पास इनॉक्सिया नर्वोसा नाम की बीमारी है, वो हमें कैच कर लेती है, वो हमें घेर लेती है, आप उसके कन्विक्ट हो जाते हैं, उसके शिकार हो जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है बेटा, ये हमारे पास क्या होता है, ड्यूरिंग मिडल अडोलसेंस एज, अर्ली टू मिडल अडोलसेंस एज के अंदर ये बीमारी होने का ज़्यादा डर रहता है। और इसके अंदर क्या होता है, फिजिकल साइंस, जो सिम्टम्स होते हैं वो अपने पास कौन कौन से होते हैं, एक्सट्रीमली थिन बॉडी स्ट्रक्चर, जो हमारी बॉडी है वो ज़्यादा पतली हो जाती है, थिन हो जाती हैं, ठीक है। रैपिड लॉस ऑफ वेट ऑफ द पर्सन, जो आदमी का वेट है वो जल्दी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। डिस्टर्बेंस इन मेंस्ट्रुअल पीरियड, जो लेडीज़ के लिए पीरियड प्रॉब्लम होती है वो ज़्यादा कई बार क्रिएट हो जाती है इसकी वजह से। नोसिया, फीलिंग ऑफ ब्लोटिंग, ये क्या होता है, हमें बार बार ऐसा लगता है कि जो जो पीरियड्स प्रॉब्लम की वजह से जो होता है ब्लोटिंग वगैरह, उसका ज़्यादा हमें परेशान क्रिएट करता है, लेडीज़ के लिए ज़्यादा होता है। कंप्लीट ऑफ कॉन्स्टिपेशन, तो जो हमारा नेचर है वो ज़्यादा काफ़ी इसके अंदर चेंज हो जाता है। ये इस बीमारी के सिम्टम्स हैं, लक्षण जिसको बोलते हैं हिंदी के अंदर, वो होते हैं। फूड एंड एक्सरसाइज हैबिट्स एंड बिहेवियर पैटर्न्स ऑफ द पर्सन आर आल्सो चेंज, जो हमारा खाने डाइट है हमारी, और जो हम एक्सरसाइज करते हैं, हमारी आदतें हैं, हमारा व्यवहार है, वो टोटली ही चेंज हो जाता है। वो कौन क्या होता है, दे आर ओबेस्ड बाय फूड, आप खाने की तरफ कम ध्यान देते हैं। दे लाइक टू कुक फॉर अदर्स बट डू नॉट ईट दैमसेल्व्स, वो जो लेडीज होती है वो दूसरों के लिए तो खाना बनाती है, लेकिन अपनी तरफ अपने खाने के बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती, अपने खाने के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। और जो खानी यानी कि जो अडोलसेंस एज के अंदर उनको खाना चाहिए वो उनसे अवॉइड करती हैं ज़्यादा। फूड स्टफ्स, स्ट्रिक्टली अवॉइड सर्टेन फूड स्टफ्स, जो उनके लिए अच्छा है, सेहत के लिए अच्छा है, वो उनको बिल्कुल भी यूज नहीं करती हैं, उनको अवॉइड करने की कोशिश करती हैं कि उनका वेट ना बढ़ जाए, बॉडी जो ज़्यादा हैवी ना हो जाए, इसके लिए। दे ऑलवेज फील दैट दे आर फुल सो दैट दे रिफ्यूज टू ईट, वो हमेशा सोचते हैं कि मैंने बहुत खा लिया है, अब और नहीं खा सकते। दे टेक वेरी टीनी प्रोपोर्शन ऑफ फूड, बहुत कम मात्रा में फूड की मात्रा वो ग्रहण करते हैं, लेते हैं। ट्राई टू गेन एज मच नॉलेज दे कैन, और ज़्यादा से ज़्यादा वो नॉलेज लेने की कोशिश करते हैं जितना भी इसके रिगार्डिंग हो। फूड कैलोरीज एंड फैट वैल्यू,
वो इनके ऊपर ज़्यादा कंसर्न करती है कि मेरी कैलोरी ज़्यादा ना हो जाए, फैट वैल्यू में ज़्यादा मोटी ना हो जाऊँ इसके रिगार्डिंग। अवॉइड सोशलाइजिंग बिकॉज ऑफ फूड, वो ज़्यादा सोसाइटी से बचने की कोशिश करते हैं कि उनको कहीं ज़्यादा खाना ना पड़ जाए फूड की वजह से। अडोप्टिंग सर्टेन मेजर्स टू रिड्यूस वेट, उनका मेन मकसद यही होता है, मेन पर्पज़ ये होता है कि वेट को कम करना, कहीं मैं मोटी ना हो जाऊँ ज़्यादा। दे लाइक ड्रिंकिंग हॉट वाटर इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड, गर्म पानी वो पीते हैं भोजन खाने के बाद। टेकिंग सर्टेन हर्ब्स एंड कॉन्डिमेंट्स मस्टर्ड एंड वाइनेगर, तो वो क्या है, खाने के बाद प्रॉपरली वो हर्ब्स जड़ी बूटियों की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। एक्सेसिव एक्सरसाइजिंग, ज़्यादा मात्रा में एक्सरसाइज करने लग जाते हैं। तो इन सब वजह से क्या है, जो इन अपने पास ये प्रॉब्लम है एनारोक्सिया नर्वोसा, ये होने के चांसेस रहते हैं अर्ली टू मिडिल अडोलसेंस के अंदर। ठीक है बेटा, ये अपने पास एनारोक्सिया नर्वोसा क्या होता है, ये खाने की डाइट की वजह से हमें प्रॉब्लम आती है, चाहे वो जेंट्स है, चाहे वो लेडीज़ हैं, चाहे बॉयज़ है, चाहे गर्ल्स है। अडोलसेंस एज के अंदर जो गर्ल्स होती हैं वो अपनी बॉडी शेप की तरफ ज़्यादा कंसर्न करती हैं और जो बॉयज़ होते हैं वो अपनी फिटनेस की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इस वजह से वो फूड जो डाइट है उनकी, वो डाइट के ऊपर ध्यान नहीं देते, केयर नहीं करते, इस वजह से उनको एनारोक्सिया नर्वोसा नाम की बीमारी कई बार कैच हो जाती हैं। तो इससे क्या अपने पास मोटा होने का डर बना रहता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। वेट बढ़ने का डर बना रहता है। और क्या होता है इसके अंदर, दे बिकम रेक्ल्यूज अनसोशियल और मूडी, वो उनका जो बिहेव होता है वो चेंज हो जाता है, अनसोशियल हो जाता है, वो अपने आप तक ही सीमित रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं, मूडी हो जाते हैं, मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि चीज़ मैं करूं या ना करूं। इमोशनल विदड्रॉ एंड इंस्टेबिलिटी, जो इमोशंस होती हैं वो उनके अंदर कम हो जाती हैं, और इंस्टेबिलिटी, अस्थिरता बनी रहती है कि वो ये काम करूं ना करूं, इससे मेरे को ये प्रॉब्लम तो नहीं होती। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ जाती है, फील वेरी लो सेल्फ एस्टीम एंड ऑफन डिप्रेस्ड, वो हमेशा ही डिप्रेस्ड के अंदर रहते हैं, निराशा के अंदर रहते हैं। दे फील वीक एंड फटीग, कमज़ोर महसूस करते हैं और थकान महसूस करते हैं। दे नेवर एक्सेप्ट दैट दे हैव ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये कभी वो स्वीकार नहीं करते कि हमने खाने की वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुई है। तो बेटा ये एनोक्सिया जो नर्वोसा नाम की प्रॉब्लम है, और इसके साथ अपने पास दूसरी है बुलिमिया नर्वोसा, ये भी ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से होती है। तो इसके अंदर क्या होता है, अपने पास वोमिटिंग आती है, लैक्सेटिव अब्यूजेज, एनिमस फास्टिंग और एक्सटेंसिव एक्सरसाइज, ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर आती है। बुलिमिया जेट्स वन सेट इन लेट टीन्स और अर्ली 20s, ये क्या होता है, लेट टीन के अंदर वो अर्ली टू मिडिल था, ये लेट टीन के अंदर होता है, और जब आप नियर अबाउट 20 ईयर्स के होने वाले होते हैं। मोस्टली इट अफेक्ट मिडिल एंड अपर क्लास लेडीज़, मिडिल और अपर क्लास लेडीज़ को ज़्यादा अफेक्ट करता है। दिस ऑर्डर अकर्स मोस्टली आफ्टर सीवियर डाइटिंग एंड वेट लूज, इसकी वजह से वही है कि डाइटिंग के ऊपर और जो वेट लूज है इनके ऊपर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। द पर्सन ईट्स लार्ज मील्स बट डोंट गेन वेट, बहुत मात्रा में खाता है लेकिन उसका वेट नहीं बढ़ता है। वेरी ऑफन वेट फ्लक्चुएशंस आर सीन, जो उनका वेट है कभी 1 किलो बढ़ गया कभी कम हो गया, वहीं पर ही फ्लक्चुएट करता रहता है। कैविटीज एंड लॉस ऑफ डेंटल एनामल अक्कर्स, ये कैविटी डेंटल प्रॉब्लम्स इसके अंदर आ जाती हैं। ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन पर्सन फील्स फटीग एंड वीकनेस, ये तो ऊपर भी आया था कि जो आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो इससे हमें फटीग और वीकनेस आ जाती है। द पर्सन कैन नॉट कंट्रोल द बिंज टू ईट, वो अपने खाने के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो ये सारी बेटा दोनों प्रकार की प्रॉब्लम्स थी, एलोक्सिया नर्वोसा और बुलिमिया नर्वोसा। वो कम खाने से होती है, ये ज़्यादा खाने से होती है। ये ज़्यादा खाते हैं लेकिन बॉडी को लगता नहीं है, वो आप कम खाते हैं कि मेरी बॉडी फैटी ना हो जाए, हैवी ना हो जाए, और मेरी जो शेप है, बॉडी शेप है, वो कहीं गलत ना हो जाए, अगली ना हो जाए, गंदी ना हो जाए, अच्छी ना लगे, उसके लिए होती है बेटा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा।